नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से एक नए कथा के साथ हाजिर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कथा द लाइफ पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सावन में बेलपत्र से जुड़े नियमों का जरूर रखें ध्यान, तभी सफल मानी जाएगी पूजा। शिव जी की पूजा में बेलपत्र जरूरी रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। शिव जी की प्रिय माह यानी सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन में बेलपत्र से जुड़े किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन न तोड़े बेलपत्र। सावन में कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवी देवता बेलपत्र में वास करते हैं और इन्हें तोड़ने से उनका अपमान माना जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के दिन तोड़ना भी शुभ नहीं माना जाता है। इन बातों का भी रखें ध्यान। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता, इसलिए आप चढ़ाने से कुछ दिन पहले भी बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं और धोकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह करें अर्पित। शिव जी को अर्पित करने के लिए हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही लेना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने के लिए अंगूठे, अनामिका और मध्यमा अंगुली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर 11, 21, 51 या फिर 108 बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। बोले ये मंत्र। बेलपत्र तोड़ते समय नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। संत मिश्र के मुताबिक सावन को हरियाली का जरूर शेयर करेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग नहीं बल्कि 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र ही काफी होते हैं। जल और बेलपत्र अर्पित करके ही भक्तगण भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। शिवजी की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना सावन और दिन सोमवार माना जाता है। कहते हैं सावन में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर आते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। घरों से लेकर शिव मंदिरों में शिव भक्त विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर महादेव को बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। आखिर शिवजी को इतने प्रिय क्यों है बेलपत्र। शिवलिंग पर अर्पित करने से मां गौरी की भी मिलती है कृपा। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। तो यहां जानेंगे कि शिव जी को बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। अपने तप के दौरान रोजाना मां गौरी शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करती थीं। इन्हीं दोनों चीजों को चढ़ाकर माता पार्वती ने भोलेनाथ की आराधना की थी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती ने ही सबसे पहली बार शिवजी के चरणों में बेलपत्र अर्पित किया था। कहते हैं कि जो भी भक्त केवल जल और बेलपत्र से भी भोले शंकर की उपासना करता है, उसका दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और माता गौरी के जैसा होता है। इसके साथ जातक को महादेव और मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन माह का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन महीने को शिव भक्ति के लिए जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए सावन महीने में ही कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सावन को हरियाली पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। सावन में शिवगौरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और खुशहाल रहता है।